नमस्कार। गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिला महिला अस्पताल में थर्मल स्कैनर तो उपलब्ध है, लेकिन स्कैनिंग करने वाला कोई नहीं। इस जानकारी पर कमिश्नर कनक त्रिपाठी ने गेट पर होमगार्ड की तैनाती करने का निर्देश दिया है। जिला महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंची कमिश्नर ने दवाओं की उपलब्धता, मेजर ऑपरेशन आदि के संबंध में सीएमएस डॉक्टर अमिता अग्रवाल से जानकारी ली। सीएमएस ने बताया कि आने वाले मरीजों की थर्मल स्कैनिंग नहीं की जा रही है, जबकि अस्पताल में थर्मल स्कैनर उपलब्ध है। इस पर कमिश्नर ने मुख्य प्रवेश द्वार पर होमगार्ड की ड्यूटी लगाने को कहा। यह भी कहा कि सैनिटाइजर की व्यवस्था को भी निरंतर बनाए रखा जाए। सर्जिकल वार्ड के निरीक्षण के दौरान ग्राम गौरा बूढ़नपुर निवासी मरीज साधना सिंह ने ऑपरेशन, दवाओं की उपलब्धता, स्टाफ के व्यवहार, खान पान की व्यवस्था आदि के बारे में विस्तार से जानकारी ली। मरीजों के जवाब पर संतोष व्यक्त किया। साफ सफाई, ओपीडी, भर्ती मरीजों को अन्य सुविधाएं संतोषजनक मिली। अस्पताल स्टाफ के बार बार निर्देश के बावजूद महिला मरीजों द्वारा शारीरिक दूरी में बरती जा रही लापरवाही पर कमिश्नर ने नाराजगी व्यक्त की। ओपीडी के निरीक्षण में कतिपय महिलाएं मास्क नहीं लगाई थी। कमिश्नर ने सभी से कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और फैलाव रोकने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से मास्क, रुमाल, गमछे आदि के माध्यम से नाक और मुंह को ढकना अनिवार्य है। गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया जाता है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई का भी प्रावधान है, इसलिए पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहें। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा मौजूद रहे। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 50 लाख और उससे अधिक लागत की निर्माणाधीन सड़क एवं अन्य परियोजनाओं की माह मई तक हुई प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में डीएम ने कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिया कि जो निर्माणाधीन कार्य हैं या अभी तक जो परियोजनाएं प्रारंभ नहीं हुई हैं उनका जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराएं। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार स्किल्ड प्रवासी मजदूरों को ठेकेदारों के माध्यम से कंस्ट्रक्शन में रोजगार उपलब्ध कराया जाए। सीडीओ को निर्देश दिया कि प्रवासी मजदूरों की सूची कार्यदायी संस्थाओं को जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने प्रांतीय निर्माण खंड 5 और निर्माण खंड 5 के एक्सियन को निर्देश दिए कि आजमगढ़ मऊ रोड पर जो डिवाइडर बनाए गए हैं उस पर पौधे लगाएं। शहर क्षेत्र के अंतर्गत जो भी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उस पर ट्री गार्ड के साथ पौधे लगाना सुनिश्चित करें। सड़क के किनारे एक ही प्रजाति के पेड़ लगाए जाए। कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजरों को निर्देश दिए कि जो भी निर्माण कार्य कराए जाएं वह गुणवत्तापरक हो। कार्यालय में कर्मचारियों की उपस्थिति 100% कराएं। जिन परियोजनाओं में पैसे की कमी है उसकी सूची बनाकर उपलब्ध कराएं। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने कानून व्यवस्था के पालन में शिथिलता बरतने पर 5 थाना प्रभारियों को उनके पद से हटा दिया, जबकि 6 इंस्पेक्टरों को थाने की कमान सौंपी गई है और 2 थानाध्यक्षों का कार्यक्षेत्र बदल दिया गया है। एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने जिन प्रभारी निरीक्षकों को हटाया है उनमें महनाजपुर के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, गंभीरपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह, अतरौलिया के प्रभारी निरीक्षक हिमेंद्र कुमार सिंह को क्राइम ब्रांच में तैनात किया गया है। अहरौला के प्रभारी निरीक्षक संदीप यादव को प्रभारी मीडिया सेल, बरदा के प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तिवारी को एसपी का पीआरओ नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में महिला थाने की प्रभारी ज्ञानु प्रिया को हटाकर उन्हें थाना अध्यक्ष जहानागंज व कप्तानगंज के थाना अध्यक्ष ब्रह्मदीन पांडे को अहरौला थाने का प्रभार सौंपा है। जिन नए 5 इंस्पेक्टरों की तैनाती की गई उनमें क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर रत्नेश कुमार सिंह को थाना महनाजपुर, राकेश कुमार सिंह को थाना गंभीरपुर, राजेश कुमार मिश्र को थाना कप्तानगंज, विनोद कुमार को थाना बरदा का प्रभारी बनाया गया है। पुलिस लाइन में तैनात इंस्पेक्टर दिनेश कुमार यादव को अतरौलिया व आईटी सेल की प्रभारी, महिला सब इंस्पेक्टर खुशबू त्रिपाठी को महिला थाने का थाना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अनलॉक 1 में शासन के निर्देश पर सभी सरकारी कार्यालय 100% खुल गए हैं। इसको लेकर आजमगढ़ डीएम ने स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रोटोकॉल के तहत कार्यालय में प्रवेश से पहले सभी व्यक्तियों का थर्मल स्कैनिंग और हाथ को सैनिटाइज कराने का निर्देश दिया है। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभी कार्यालयों पर आने जाने वालों की भीड़ को देखते हुए काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। जिलाधिकारी कार्यालय में प्रवेश से पहले वहां मौजूद कर्मचारी एक व्यक्तियों का थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं। साथ ही हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज कराने के बाद ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति मिल रही है।
बता दें कि जिलाधिकारी ने एक दिन पहले ही कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित सभी कार्यालयों का निरीक्षण कर आदेश दिया था कि यहां आने वाले सभी लोगों का थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा। साथ ही परिसर के अंदर पान गुटखा खाकर थूकने पर 500 रुपये और बिना मास्क पहनने पर 100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। जिलाधिकारी के इस पहल की लोगों ने सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया है। व्यवस्था ऊपर है। पहले तो आने के बाद सैनिटाइजर से हाथ को साफ कराया जा रहा है। उसके बाद थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। यहाँ हर आने जाना जो कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश कर रहे हैं अपने किसी भी काम से आए हैं, उसके लिए डीएम साहब ने जिलाधिकारी महोदय जो है ऐसी व्यवस्था की, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर उनको हाथ में लगाकर कोरोना से बचने के उपाय जो दे रहे हैं, अच्छी व्यवस्था है। इसके लिए जिलाधिकारी बधाई की बात है। आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जिला कार्यकर्ता का सम्मेलन किया गया, जिसमें वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा सीधे भाजयुमो कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने की उपलब्धियों को बताया। इस दौरान मंत्री अनिल मिश्रा ने कहा कि कोरोना महामारी में जिस तरह प्रधानमंत्री ने देश हित में फैसला लिया वह अद्वितीय है। आज के समय में भाजयुमो कार्यकर्ता अपने सेक्टर, बूथ और अपने आस पड़ोस में रहने वाले ज़रूरतमंदों की मदद करें और उन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित करें। कार्यक्रम संयोजक व भाजयुमो जिलाध्यक्ष कमलेंद्र मिश्र ने कहा कि लॉकडाउन में पूरे जनपद में भाजयुमो कार्यकर्ता ने अपने स्तर से आम जनमानस की मदद किए हैं। वर्तमान शर्तों के साथ जब लॉकडाउन खुल गया है तो प्रवासियों के समक्ष जीवन यापन की समस्याएं हैं। ऐसे प्रवासी मजदूरों को सरकार की योजनाओं से आच्छादित कराना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम भाजयुमो कार्यकर्ता करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के गिरफ्तारी के विरोध में सेवा सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत आजमगढ़ में पार्टी पदाधिकारियों ने रोडवेज पर यात्रियों में लंच पैकेट और मास्क का वितरण किया। कांग्रेस पार्टी के जिला इकाई के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर रोडवेज परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने बाहर से आने और जाने वाले यात्रियों के बीच लंच पैकेट का वितरण किया। साथ ही जो लोग मास्क नहीं लगाए थे उन्हें मास्क दिया। पूर्व जिलाध्यक्ष हवलदार सिंह ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश सरकार फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया, जबकि वे लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद कर उनकी सेवा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जुल्म के खिलाफ हमेशा सत्याग्रह करती रही है। प्रदेश सरकार को हम बताना चाहते हैं कि वे सरकार के जुल्म के खिलाफ सत्याग्रह करते रहेंगे और लोगों का सेवा कार्य भी जारी रहेगा। प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया और वह गिरफ्तारी बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। इसलिए वह जो बाहर से जो श्रमिक आ रहे थे, जो गरीब लोग आ रहे थे, उनकी सेवाएं कर रहे थे, उसको रोकने के लिए ये सरकार का षड्यंत्र हुआ है। उस चीज़ को, उस सेवा को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए ये सेवा सत्याग्रह के रूप में कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं और ये कार्यक्रम चालू है, क्योंकि जो अध्यक्ष की मंशा है, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की मंशा है, उसके अनुरूप हम कार्यकर्ता यहाँ खड़े होकर के रोडवेज में लंच पैकेट दे रहे हैं लोगों को, यात्रियों को। और जो लोग जो मास्क नहीं लगाए हैं, जो कि ज़रूरत है, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है, महामारी से जीवन का खतरा है, इसलिए हम लोग मास्क अधिक से अधिक लोगों को मास्क बांट रहे हैं और अपना जो सेवा सत्याग्रह चल रहा है पार्टी का, उस सत्याग्रह में हम लोग योगदान दे रहे हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाने की पुलिस ने गोहत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5 आरोपी फरार हो गए हैं। बता दें कि एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर गोकशी के मामले में चलाए जा रहे अभियान के तहत अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में मुखबिर की सूचना पर रानीसराय थाना प्रभारी रामायण सिंह ने क्षेत्र के सिरसाल गांव में छापेमारी की। इस दौरान गोहत्या में शामिल एक आरोपी जाकिर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 5 आरोपी फरार हो गए। थाना प्रभारी ने बताया कि अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है, जल्द उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी।
सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन और जीपीएफ प्रकरण के निस्तारण की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने डीआईएस कार्यालय पर धरना दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरने पर बैठे प्रदेशीय मंत्री नरेंद्र सिंह ने बताया कि 31 मार्च 2020 तक जिले के कई शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उनका पेंशन और जीपीएफ पत्रावली को लंबित किया जा रहा है। इसको लेकर कई बार संगठन ने मांग पत्र देकर जल्द से जल्द मामले का निस्तारण करने की मांग की, लेकिन विभागीय उदासीनता के चलते मामला आज तक अटका रहा। थक हार कर वे लोग धरना करने को बाध्य हुए हैं। शिक्षक संघ ने पदाधिकारियों ने सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन और जीपीएफ प्रकरण की जल्द से जल्द समाधान किए जाने की मांग उच्च अधिकारियों से की है। हमारे जनपदीय संगठन द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को पेंशन जीपीएफ जो 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं शिक्षक कर्मचारी, उनके लिए बार बार आग्रह करते रहे और पत्रों के माध्यम से भी उनको अवगत कराया, लेकिन 27 प्रकरण प्राप्त हुए थे। 27 को उन्होंने भेजा, लेकिन 3 प्रकरण जो महत्वपूर्ण है वहाँ के प्रबंधक प्रधानाचार्य की अध्यक्षता के कारण आज तक उपलब्ध नहीं हो सका। जब डीआईएस से वार्ता हुई तो श्री रामाश्रय सिंह जो जमीलपुर इंटर कॉलेज के व्यायाम शिक्षक प्रवक्ता हैं, उनका जीपीएफ और सामूहिक जीवन बीमा का प्रकरण तो भेजा, लेकिन पेंशन की पत्रावली आज तक नहीं भेजी। इसके लिए हम लोग जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुरोध मैं भी किया और जनपदीय संगठन के हमारे अध्यक्ष मंत्री ने भी किया, लेकिन जब यह काम नहीं हो रहा था तब हम लोग बाध्य होकर के इनको धरने की नोटिस दिए और आज दिनांक 10/6/2020 को धरने पर यहाँ पर उपस्थित हुए। जौनपुर जिले के केराकत थाना क्षेत्र में बीते 29 मई को एक युवती की गैंगरेप और हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर निषाद समाज के लोगों ने सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन आजमगढ़ डीएम को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे निषाद समाज की नेत्री सपना निषाद ने बताया कि बीते 29 मई को केराकत थाना क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित की बेटी की गांव के दबंगों ने गैंगरेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन 2 आरोपियों को पुलिस ने छोड़ दिया। अब वे पीड़ित परिवार को जान माल की धमकी दे रहे हैं। समाज के लोगों ने सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंप न्याय की गुहार लगाते हुए मांग किया कि जैसे निर्भया कांड और प्रियंका रेड्डी मामले में स्वतंत्र जांच कर आरोपियों को दंडित किया गया, उसी तरह इस मामले की भी जांच कर दोषियों को सख्त सजा दी जाए। केराकत थाना का जो है मामला है, वहाँ पे हमारी नेहा निषाद की हत्या हो जाती है और जो है कि वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होता है और 3 आरोपी हैं, जिसमें एक आरोपी पकड़ा जाता है, लेकिन उसको भी कुछ 2 दिन बाद पूछताछ करने के बाद उसको भी छोड़ दिया जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और पूर्व मुख्यमंत्री जी से मैं दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे न्याय चाहिए, नेहा निषाद को न्याय मिले। या जिस तरीके से हत्याकांड निर्भया, हत्याकांड दिशा, हत्याकांड जो है प्रियंका रेड्डी को न्याय मिलता है, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके से नेहा निषाद को भी न्याय मिलना चाहिए। वैसे तो आजमगढ़ में प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला जब से शुरू हुआ है तब से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कुछ न कुछ रोज बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन 10 जून को जिन 2 मरीजों का सैंपल कोरोना पॉजिटिव आया है उसमें एक प्रवासी भारतीय था। पहली बार किसी विदेश से आए व्यक्ति के अंदर कोरोना का संक्रमण मिला है, वह भी पहचान हुई तो उसकी मौत के बाद। बहरहाल बढ़ते संक्रमण से जिले में हड़कंप व्याप्त है। हालांकि इधर कोरोना पॉजिटिव संक्रमित 85 व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। आजमगढ़ जिले में 10 जून को आई कोरोना जांच रिपोर्ट में 2 और संक्रमित मरीज मिले हैं। 2 पॉजिटिव रिपोर्ट में एक व्यक्ति साउथ अफ्रीका से कुछ दिन पहले आया था, उसकी मौत हो चुकी है। मरने के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि एक गौतम बुद्ध नगर से आए प्रवासी में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब सक्रिय मरीजों की संख्या 71 हो गई है। इस बात की जानकारी सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने दी है। सीएमओ ने बताया कि 2 पॉजिटिव में एक कोयलसा और दूसरा बिलरियागंज ब्लॉक का रहने वाला है। बता दें कि बुधवार को मिले एक प्रवासी मरीज की 6 जून को ही मौत हो गई थी। मरने के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रवासी कुछ दिनों पहले साउथ अफ्रीका से आया था। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद बदली घाट पर उसका कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार अंतिम संस्कार कराया गया था। वो बिलरियागंज ब्लॉक के जोल्हापुर का रहने वाला था। वहीं दूसरा प्रवासी कोयलसा ब्लॉक के गजेंद्र पट्टी गांव का रहने वाला है। वह गौतम बुद्ध नगर से आया था। 6 जून को उसने अपनी सैंपलिंग कराई थी। अब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
रिपोर्ट आने के बाद दूसरे मरीज को आइसोलेट किया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि जिले में अब कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 160 पहुंच गई है। इसमें 71 अभी सक्रिय मरीज हैं। 85 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 4 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। इसके अलावा 2 मरीजों की हालत गंभीर होने पर वाराणसी BHU के लिए रेफर किया गया है।